सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का ओवर द डिवाइन रेल्म के एक और न्यू इंटरेस्टिंग सी पार्ट में। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जाओस्टेट के अंदर असल में सिविल वॉर स्टार्ट हो गया था, जहां पर जनरल वांग को तो अपने पूरी सेना को लेकर क्यांगोंग पैलेस को चारों तरफ से घेर लिया था और वहीं पर जो यहाँ के स्टेट की क्वीन को मार दिया था। उसके बाद यहाँ पर हमारे मेन लीड कैरेक्टर को दिखाया गया था, जो कि अपने मास्टर के साथ यहाँ पर आया था भूतों को भगाने के लिए, और यहीं पर ही उसके मास्टर का मौत भी हो जाता है और उसे यहाँ पर कुछ विजन्स भी आ रहे थे, जहाँ पर कि उसका टीचर ने उसे जान से मार डाला था और इसका रीजन तो उसे बिल्कुल भी पता नहीं था। और फिर एपिसोड के एंड में उसके पिछले जन्म का सोल आके उसके बॉडी के साथ मर्ज हो गया था, जिस वजह से कि उसका पावर और भी ज्यादा इंक्रीज हो चुका था। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोगों को जाओस्टेट के जंगल को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि एक लड़की अम्ब्रेला लेके जा रहा होता है, पर तभी हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर कुछ एसेसिन्स अचानक से आ जाता है, जो कि यहाँ पर आते ही साथ उस लड़की के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। पर हम लोग देख पाते हैं कि ये लड़की भी इतनी अच्छे खिलाड़ी नहीं होता है और वो भी यहाँ पर खतरनाक स्किल का यूज करके उन लोगों को जान से मार रहा था। दोस्तों, यहाँ पर जो ये लड़की है, इसका फेस हम लोगों को दिखाया नहीं जाता और इसका मार्शल आर्ट स्किल तो इतना ज्यादा फास्ट था कि वो यहाँ के सारे असिस्टेंट को पटक पटक के मार रहा था, जिस वजह से उसके सामने यहाँ का कोई भी असिस्टेंट टिक ही नहीं पाता। और साथ ही में वो यहाँ पर अपने अम्ब्रेला को एक शॉट की तरह यूज कर रहा था, जो चीज की इस लड़की को और भी ज्यादा खतरनाक बना रहा था। और साथ ही साथ वो यहाँ पर बैम्बू के ऊपर चढ़ते हुए उन लोगों के साथ फाइट कर रहा था। और फिर वो लड़की यहाँ के सारे असिस्टेंट से कहने लगता है कि मुझे नहीं पता कि किसने तुम लोगों को मुझे यहाँ पर मारने के लिए भेजा है, क्योंकि तुम लोग तो यहाँ पर डिवाइन रेल में होने के बाद भी इतना ज्यादा कमजोर हो, और इसलिए मुझे लगता है कि मुझे मारने के लिए और भी ज्यादा खतरनाक सोल्जर्स को भेजना चाहिए था। जहाँ पर एक असिस्टेंट कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर आने का कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि तुम जिस लड़की सिनी को ढूंढने के लिए जा रहे हो, हम लोगों ने पहले ही उसे जान से मार दिया है और हम लोग अब तुम्हें भी जान से मार देंगे और उसके बाद पूरा जाओस्टेट हमारा होगा। इसके बाद कि यहाँ पर हमें इस लड़की के फेस को भी दिखाया जाता है और फिर हमें बताया जाता है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि जाओस्टेट का प्रिंसेस है, जिसका नाम कि जाओ जिंगर है। यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि जाओ जिंगर अब इस बात से बहुत ही परेशान हो चुका था और इसलिए वो अपने अम्ब्रेला को चारों तरफ से घुमाता है, जिस वजह से हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में बैम्बूस कट चुका था। और फिर उन्हीं सारी बैम्बूस का यूज करते हुए यहाँ के सारे असिस्टेंट्स को जान से मार देता है और इसी वजह से हम लोग देख पाते हैं कि उसके सामने और कोई भी टिक नहीं पाता और वो सब उसके सामने बहुत ही इजीली मारा जाता है। और फिर प्रिंसेस यहाँ पर एक बैम्बू के ऊपर खड़ा हो जाता है और फिर वो कहने लगता है कि मोम, आपको जिस किसी ने भी मारा है मैं उसका बदला जरूर लूंगा और जो कोई भी इसके अंदर शामिल था मैं उन लोगों को चुन चुन के जान से मार डालूंगा और आपका बदला लूंगा। और फिर दूसरे सीन में हम लोगों को चेंगजी को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर निंग के लिए एक दवाई को बना रहा था। वहीं पर निंग तो यहाँ पर बिल्कुल बेहोशी की हालत में था, पर तभी उसे यहाँ पर थोड़ा सा होश भी आ चुका था और फिर वो रात के बारे में याद करते हुए बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और फिर वो यहाँ पर उठकर बैठ भी गया था। और फिर वो चेंगजी से कहने लगता है कि आखिरकार हम लोग यहाँ पर कैसे आए और हमारा मास्टर भी कहाँ पर गया। वहीं पर चेंगजी कहने लगता है कि हमारा मास्टर मारा गया और मैंने यहाँ पर तुम्हें उठा कर लाया। जहाँ पर निंग कहने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर हमारा मास्टर मर गया तो फिर हम लोग यहाँ पर जिंदा कैसे बच गए। जहाँ पर चेंगजी कहने लगता है कि शायद हम लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लकी थे और हमारा लक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और इसी वजह से हम दोनों यहाँ पर बच गए और इसलिए तुम्हें तो यहाँ पर इस बात का खुशियाँ मनाना चाहिए। और फिर चेंगजी यहाँ पर उस दवाई को एक बाल में डालते हुए निंग को दे देता है और फिर बचे हुए वेस्ट को भी जाके बाहर फेंक देता है। जहाँ पर निंग भी इस चीज को देख के बहुत ही शौक होता है कि उसके नजर में यहाँ पर चेंगजी का पर्सनालिटी में बहुत ही ज्यादा चेंज आ चुका था। और फिर वो चेंगजी से कहने लगता है कि ब्रदर, आप मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं हमेशा आपको परेशान करता हूँ, पर फिर भी खतरे के टाइम आप मुझे बचाने के लिए मेरे सामने आ गए और इसलिए मैं इस बारे में कभी भी रिपे नहीं कर सकता। वहीं पर चेंगजी को तो इस सब बात में कोई भी फिक्र नहीं होता है और वो कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर कुछ अजीब लग रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पर अपने लाइफ के कुछ यादों को भूल चुका हूँ और साथ में मेरे दिमाग में कुछ नई यादें भी आ चुके हैं, जहाँ पर कि मेरे मेंटर ने ही मुझे जान से मार डाला और इसलिए मुझे नहीं पता कि इन सब का वजह क्या है और मुझे ये सारा विजन्स क्यों आते हैं। और फिर ये कहते हुए यहाँ पर अपने हाथ में रखे कॉपर कॉइन को भी फेंक दिया था और फिर निंग भी यहाँ पर बाहर आ जाता है और फिर उससे कहने लगता है कि सीनियर, आपका पर्सनालिटी कुछ बदल चुका है और इसलिए कि आपके बॉडी के अंदर कोई घोस्ट है और इसलिए कि आप मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जहाँ पर चेंगजी कहने लगता है कि तुमने तो मुझे सीनियर कहा और इसलिए मैं हमेशा तुम्हारा सीनियर ही रहूंगा और इसलिए मैं भला तुम्हें चोट क्यों पहुंचाऊंगा। जहाँ पर निंग की तो इस बात से विश्वास ही नहीं हो रहा था और इसलिए कहने लगता है कि क्या आप श्योर हो कि आपके बॉडी के अंदर कोई घोस्ट नहीं है। जहाँ पर चेंगजी कहने लगता है कि अगर तुम्हें मेरे बात के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है तो भी मैं अपने मास्टर का एक सीक्रेट के बारे में बताता हूँ कि सिर्फ मैं, तुम और मास्टर के अलावा और कोई भी नहीं जानता और वो सीक्रेट और कुछ भी नहीं बल्कि मनी है, जो कि मास्टर हमेशा ही अपने रूम के तीसरे पिलर के बेड के नीचे ही छुपाते थे।
और इसलिए क्या तुम्हें अभी मेरे ऊपर यकीन नहीं हो रहा है। वहीं पर हम लोग देख पाते हैं कि लिंगर तो यहाँ पर थोड़ा सा डरा भी हुआ था और इसलिए वो यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं कहता। वहीं पर चेंगजू कहने लगता है कि कोई भी सोल डिवाइन रियल के बाहर ही सिलेक्टेड नहीं कर पाता, क्योंकि ये चीज तो यहाँ पर बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है। और इसलिए अगर कोई यहाँ पर अपने पावर को ओवरलोडेड कर दे और गॉड्स के रूल को तोड़ने की कोशिश करे तो फिर शायद ऐसा यहाँ पर हो भी सकता है। फिर भी मैंने कभी डिवाइन रियल के बाहर किसी भी सोल को रिसिलेक्ट होते हुए नहीं देखा और इसलिए ये चीज तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। और फिर दूसरे सीन में हम लोगों को यहाँ पर क्यान्यू पैलेस को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि कुछ सोल्जर्स गार्ड कर रहे होते हैं। पर तभी हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर प्रिंसेस जाओ जिंगर आ जाता है, जिसे कि यहाँ के सोल्जर्स बिल्कुल भी नहीं पहचानते और इसीलिए वो यहाँ पर अपने शॉट को निकालते हुए इसे चारों तरफ से घेर लेता है और उससे कहने लगता है कि लड़की असल में तुम कौन हो और तुम कैसे यहाँ पर घुसे आ रहे हो। पर जिंगर यहाँ पर ज्यादा कुछ ना कहे तो ये अपने बैच को निकालते हुए उन लोगों को दिखाता है, जिस वजह से हम लोग देख पाते हैं कि वो सारे सोल्जर्स उसके सामने नी डाउन करके उसके रास्ते को छोड़ दिया होता है, क्योंकि उन लोगों को भी यहाँ पर पता चल चुका था कि और कोई नहीं बल्कि उन लोगों का प्रिंसेस है। वहीं पर जिंगर उसी जगह पे जाके नी डाउन करता है कि जहाँ पर उसका मॉम का मौत हुआ था और फिर वो अपने मॉम को बांधा करते हुए कहने लगता है कि मॉम, जिस किसी ने भी आपको मारा है मैं उसे ढूंढ के हुए जान से मार दूंगा, भले ही मुझे यहाँ पर अपना पूरा जिंदगी लग जाए पर फिर भी मैं उन सबको ढूंढ ढूंढ के मार दूंगा। और फिर दूसरे सीन में हम लोगों को निंग को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर चेंगजू से कहने लगता है कि सीनियर ब्रदर, मुझे ऐसा लगता है कि हमें अब इस जगह को छोड़ देना चाहिए और हमें हमारा सिटी में लौट जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रहने का और कोई भी वजह नहीं है, क्योंकि हमारा मास्टर भी यहाँ पर मारा जा चुका है और इसलिए हम लोग यहाँ पर कैसे रह सकते हैं और इसलिए हम लोग हमारा सिटी में जाके अपने लाइफ को जी सकते हैं। वहीं पर चेंगजू का ध्यान कहीं और होता है और वो कहने लगता है कि ये जाओ स्टेट पूरी के पूरी बहुत ही ज्यादा अजीब है, क्योंकि यहाँ पर जो कोई भी मर रहा है उसका स्पिरिट यहाँ पर डिसअपियर नहीं हो रहा है, बल्कि कुछ रेड स्पिरिट आ रहे हैं जो कि उन लोगों के स्पिरिट को उन लोगों से चुरा कर लेकर जा रहा है। पर सोचने वाली बात यह है कि ये सारे स्पिरिट असल में जा कहाँ रहा है और इसीलिए मैं इन सारी चीज़ों का पता ज़रूर लगाऊंगा। और साथ ही में हमें उस चीज़ को होते हुए भी दिखाया जाता है जहां पर रेड कलर की बहुत सारे स्पिरिट आके यहाँ के इंसानों के स्पिरिट को चुरा रहा होता है, जहां पर निंग कहने लगता है पर मेरा लाइफ उन सारे स्पिरिट से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसलिए मैं यहाँ पर रह के मरना नहीं चाहता हूँ। वहीं पर हम लोग देख पाते हैं कि चेंगजू अब जाने के लिए तैयार नहीं था और इसीलिए वो अब इस बात का पता लगाने के लिए यहीं रुकने वाला था। और फिर दूसरे सीन में हम लोग यहाँ पर डिप्टी जनरल को देख पाते हैं, जिसके पास की एक रेड कलर का स्पिरिट आता है और फिर उसके सीने से उसके स्पिरिट को चुराते हुए वहाँ से लेकर चला जाता है। और ये सारी चीज चेंगजू घर पर बैठे बैठे देख पा रहा था और इसलिए वो कहने लगता है कि डिवाइन रियल्म के बाहर कोई भी स्पिरिट रिएक्टेड नहीं कर पाता, पर कोई अगर यहाँ पर अपने ताकत के दम पर इस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करे तो फिर शायद यहाँ पर ऐसा हो सकता है। और इसलिए मुझे यहाँ पर जानना जरूरी है कि ये सारे सोल असल में कहाँ पर जा रहे हैं और इसलिए मैं इस चीज को इन्वेस्टिगेशन करूंगा। और फिर दूसरे सीन में हम लोग यहाँ पर जाओ स्टेट के प्रिसेप्टर को देख पाते हैं, जो कि यहाँ पर अपने मेंशन के बैकयार्ड में खड़ा हुआ होता है। पर तभी हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर जाओ स्टेट का प्रिंसेस जाओ जिंगर आ जाता है और उसे देख के यहाँ पर जाओ स्टेट का प्रीसेप्टर कहने लगता है कि तुम्हें देखो ये बहुत साल हो गया है और इसलिए बताओ कि तुम इतने साल कहाँ थे और तुम कैसे हो। वहीं पर जाओ जिंगर उसे देखकर कहने लगता है कि मुझे याद है कि मैं जब आपको पहली बार देखा था उस टाइम तो आपका बाल मेरे से भी ज्यादा डार्केस्ट था और वो बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड भी था और इसलिए ऐसा लगता है कि आप तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बुरे हो चुके हैं। जहाँ पर यहाँ के प्रिसेप्टर कहने लगता है कि आखिर मैं ऐसा हूँ भी क्यों ना, क्योंकि पूरे जाओ स्टेट का जिम्मेदारी सिर्फ मेरे ही कंधों पर ही तो है। मैंने तो यहाँ पर अपने पूरी लाइफ सिर्फ जाओ स्टेट के लिए काम किया है और इसलिए इनका सारे जिम्मेदारी और सारे डिसीजन मैं ही लेता हूँ और इसीलिए जाओ स्टेट के सारे लोगों की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है और इसलिए मैं भला बुरा क्यों ना हूँ। और ऊपर से तो जाओ स्टेट भी इतने साल पुराना हो चुका है और इसीलिए ये बात भी ऑब्वियस है कि मैं भी यहाँ पर बुरा हो जाऊँ। वहीं पर जिंगर कहने लगता है कि 20 दिन पहले यहाँ पर क्यांगमू पैलेस में मेरे मॉम को जान से मार दिया गया था, तो फिर उस टाइम आप कहाँ पर थे और कहाँ पर था आपका जिम्मेदारी, क्योंकि आपने तो वहाँ पर खड़ा होकर सिर्फ ये सारी चीज को होते हुए देखा था और इसीलिए आप वहाँ पर कुछ क्यों नहीं करे। वहीं पर प्रिसेप्टर भी यहाँ पर अपने आप को कोसते हुए कहने लगता है कि मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि वहाँ पर तो उसे मारने के लिए एक विज़र्ड को भी लाया गया था और इसलिए भला मैं एक विज़र्ड के सामने क्या ही कर पाता और इसलिए मैं तुम्हारे मॉम को बचा नहीं पाया और ये चीज मेरे लिए बहुत ही बड़ी सी अफसोस की बात है और इसीलिए ये चीज मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। और फिर एक है तो ये प्रिसेप्टर यहाँ पर रोने लग गया था। वहीं पर जाओ जिंगर उसके पास आके उससे कहने लगता है कि मतलब कि आप सच में यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं
क्योंकि आपने तो अभी पर कहा कि यहाँ के सारे लोगों का जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो फिर जब मेरे मॉम यहाँ पर मर रहा था तो फिर आप वहाँ पर खड़े खड़े कैसे देख रहे थे। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बुरे हो चुके हैं, जो कि सिर्फ अपने पोजीशन को लेकर फिक्रमंद है, और इसलिए आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया ताकि आपको अपने पोजीशन से ना हटाया दिया जाए। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। दोस्तों इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और इसलिए उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही दो।